1964 में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे। तब जापान ने दुनिया को अपनी शानदार टेक्नोलॉजी दिखाई। उनमें से एक थी बुलेट ट्रेन। ये बड़े पैमाने पर जापान का बुलेट ट्रेन का पहला प्रदर्शन था। इसके बाद बुलेट ट्रेन जापान की पहचान का एक हिस्सा बन गई। एक बार फिर जापान ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी कर रहा है और इस बार भी वहाँ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग साधारण सी बात होगी। इन्हीं में से एक ऐसा सिस्टम है जिससे खिलाड़ियों की बहुत बारीक हरकतों को दर्ज किया जा सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और ये टेक्नोलॉजी खेल का भविष्य बदल कर रख देगी हमेशा के लिए। आखिर ये क्या बवाल चीज़ है और ये टेक्नोलॉजी खेल का भविष्य कैसे प्रभावित कर सकती है, विस्तार से जानेंगे साइंसकारी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। आप साइंसकारी की एक्स्ट्रा क्लास देख रहे हैं जिनमें हम खबरों के इर्द गिर्द बने मुद्दों को सुलझाते हैं। खबरों में ओलंपिक है। ओलंपिक में बहुत कुछ ऐसा घटता है जो हमारी आंखों के लिए पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन अब हर बारीक घटना का विश्लेषण किया जा सकेगा। इनसे जुड़े जटिल आंकड़े हमारे सामने होंगे और ये सब एक कमाल की टेक्नोलॉजी की बदौलत है जिसका नाम है 3D एथलीट ट्रैकिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म 3DAT। कुछ कैमरे एथलीट्स की मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3DAT के जरिए इन खिलाड़ियों का 3D यानी 3 डायमेंशन ढांचा तैयार किया जा सकता है और उनकी मूवमेंट से जुड़ी हर सटीक जानकारी निकाली जा सकती है। इसके बाद 3 डायमेंशन में ही उनके मूवमेंट को दिलचस्प ग्राफिक्स के साथ फेरबदल करके ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ये 3D एथलीट ट्रैकिंग सिस्टम मशहूर टेक कंपनी इंटेल ने डेवलप किया है। इंटेल के साथ अलीबाबा है जो क्लाउड देख रही है और रेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल रही है। इंटेल के इस एथलीट ट्रैकिंग सिस्टम की खासियत एक उदाहरण से समझते हैं। 100 मीटर रेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इस रेस में बहुत गौर से देखने पर कुछ बुनियादी चीज़ें तो नज़र में आ जाती हैं, जैसे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, लेकिन कुछ जटिल चीज़ें हैं जो हम पता नहीं कर पाते। सब कुछ बहुत तेज़ हो रहा होता है इस रेस में, सेकेंड्स में चीज़ें बदल जाती हैं। तो इंटेल का 3DAT सिस्टम देखिए यहाँ क्या करता है। वो इस रेस का एक हीट मैप तैयार कर सकता है। हीट मैप यानी इसमें हर स्पीड को एक रंग में तब्दील कर दिया जाएगा। हल्के रंग कम स्पीड दर्शाते हैं और गाढ़े रंग जो हैं वो ज़्यादा स्पीड दर्शाते हैं। 3DAT स्पीड और एक्सेलरेशन का सटीक वैल्यू दिखा सकता है। इससे देखा जा सकता है कि रेस में किस धावक ने कहाँ अपनी टॉप स्पीड हिट की, उसने कहाँ एक्सेलरेट किया यानी कहाँ तेज़ी से स्पीड बढ़ाई, और कब उसने डिसेलरेट किया यानी कब स्पीड घटाना शुरू किया, और बाकी धावकों की तुलना में किसने कहाँ कब क्या सही गलत किया, आदि इत्यादि। बहुत मज़ेदार डेटा दिखाई देता है स्क्रीन पर। ये ग्राफिकल डेटा दर्शकों का अनुभव तो बेहतर करता ही है, लेकिन इसका ज़्यादा झामफाड़ इस्तेमाल ट्रेनिंग में है। ट्रेनर्स को इसकी मदद से हर खिलाड़ी की शैली यानी उनका जो फॉर्म होता है और गति, मूवमेंट का विश्लेषण कर पाने में मदद मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये महज हाईटेक कैमरों का कमाल है तो ज़रा थमिए। कैमरे तो हैं ही, लेकिन उनके साथ और भी बहुत कुछ है। तो ज़रा संक्षेप में एक बार समझ लेते हैं कि 3DAT काम कैसे करता है। 3D एथलीट ट्रैकिंग सिस्टम के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कैप्चर, कैमरे से जुड़ा। हर एथलीट की मूवमेंट कुछ कैमरों में कैद की जाती है। इसके लिए बहुत हाई फाई कैमरे नहीं चाहिए। 3DAT में आईफोन और GoPro जैसे जो कैमरे हैं उनसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। दूसरा हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने नाम सुना होगा। AI यानी ऐसी मशीनें जो मनुष्यों और जानवरों जैसी बुद्धि का प्रदर्शन करती हैं। एक AI सॉफ्टवेयर ओलंपिक वीडियो फुटेज का सारा डेटा प्रोसेस करता है और इसका आउटपुट डेटा ब्रॉडकास्ट एजेंसी को भेज दिया जाता है। इसके बाद इस डेटा से रंगीन और स्लो मोशन ग्राफिक्स बनाकर दर्शकों को दिखाया जाता है। 3DAT फुटेज लेने से ब्रॉडकास्ट होने तक का पूरा काम आधे मिनट से कम वक्त में कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मोशन कैप्चर वाली ये टेक्नोलॉजी पहले बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल गायब थी। इंटेल ने एकदम नई चीज़ खोज दी है कोई नहीं। लंबे अरसे से हॉलीवुड मूवीज़ और गेमिंग में मोशन कैप्चर का खूब इस्तेमाल होता आया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी अगर आपने देखी होगी, गोलम नाम का इसमें एक किरदार है, उसे मोशन कैप्चर के जरिए ही बनाया गया है। एंडी सर्किस ने मोशन कैप्चर सूट पहनकर उसे प्ले किया था। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको यूट्यूब पे दिखाई दे जाएंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा कि वो किरदार कैसे बनाए जा सकते हैं। एक और मूवी द हॉबिट में स्मॉग नाम का जो ड्रैगन है उसे भी इसी तरह बनाया गया था। इसे बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने प्ले किया था। इसका भी वीडियो बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर देखिएगा इंटरनेट पर खोज कर। अब यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड है। यहाँ ये सब लोग मोशन कैप्चर सूट पहने हुए थे। मोशन कैप्चर सूट में कई जगहों पर सेंसर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से इन एक्टर्स की हर बारीक हरकत को रिकॉर्ड करना आसान होता है रिलेटिवली। ओलंपिक या किसी हाई लेवल स्पोर्ट्स इवेंट में एक चुनौती है। यहाँ एथलीट को सेंसर से जड़े हुए सूट नहीं पहना सकते हैं,
इससे उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। तो 3DAT में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक तय दूरी से मोशन रिकॉर्ड किया जाना है, यानी यहाँ सिर्फ कैमरों की मदद से काम हो सकता है। कैमरे तो बहुत पहले से फुटेज कैप्चर करते आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, लेकिन यहाँ मेन दिक्कत इस फुटेज से डेटा निकालने और प्रोसेस करने की है। असल चुनौती इसका AI वाला हिस्सा तैयार करने में ही आई। 3DAT के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चुनौती को ज़रा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये अच्छी प्रॉब्लम है। जैसा कि पहले बताया, कैमरों से खिलाड़ियों की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को सौंप दी जाती है। ये AI एथलीट्स के 3D मॉडल तैयार करता है और ये कुछ सेकंड में इन खिलाड़ियों की सारी बायोमैकेनिक्स निकाल लेता है, यानी शरीर से जुड़ी जितनी भी गड़े थे उसकी मूवमेंट है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन इतने बड़े स्तर पर आज तक कभी प्रोसेस नहीं की गई है, क्योंकि ये एक बहुत जटिल काम है। जैसे हम मनुष्य और बाकी के जानवर इस दुनिया में बहुत कुछ सीखते हैं, इसी तरह AI को भी बुद्धि देने के लिए उसे बहुत कुछ सिखाना होता है। तकनीकी भाषा में इसे AI को ट्रेन करना कहते हैं। आमतौर पर AI को ट्रेन करने के लिए उसे खूब सारा डेटा दे दिया जाता है कि लो भैया सीख लो, और फिर वो डेटा से AI खुद सीखता रहता है। लेकिन 3DAT में AI को उंगली पकड़कर सिखाया गया है, कोर्ट में है उंगली पकड़कर, यानी शुरुआत में से मैनुअली ट्रेन किया गया है। ये तकनीकी सही शब्द है। इंटेल में ओलंपिक टेक्नोलॉजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं जोनाथन ली चुनौती बताते हैं इसकी। ली ने साइंटिफिक अमेरिकन को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने AI को नॉर्मल फुटेज से ट्रेन करने की चुनौती बताते हुए कहा, आम लोग हवा में 7 फीट की ऊंचाई पर पूरी तरह क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल फ्लैट नहीं होते, लेकिन विश्व स्तरीय हाई जंपर्स के लिए इस ऊंचाई पर पहुंचना साधारण बात है। शुरुआती फुटेज से इंटेल की टीम ने पिक्सल दर पिक्सल मानव शरीर के मुख्य हिस्से चिन्हित किए, ताकि AI ये समझ सके कि आँख, नाक, कंधे ये सब कहाँ पे हैं इंसान के। पहले AI फुटेज से शरीर के इन मुख्य हिस्सों की पहचान करता है, उसके बाद वो इन्हें आपस में जोड़कर एक स्केलेटन यानी मानव शरीर का ढांचा तैयार करता है। इस स्केलेटन पर एक कंप्यूटर विजन टेक्निक लगाकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगले पल ये शरीर क्या करने वाला है। कंप्यूटर विजन तकनीकी शब्द है थोड़ा, AI के ही अंदर पढ़ाई जाने वाली एक फील्ड है। AI बहुत बड़ी फील्ड है, कंप्यूटर विजन उसका हिस्सा है। आपने फेसबुक में देखा होगा कि वो आपके दोस्तों को टैग करने के लिए सजेस्ट कर देता है कि ये आपका ये दोस्त हो सकता है। तो कंप्यूटर विजन का सबसे पॉपुलर उदाहरण है। कंप्यूटर विजन AI की ही धारा है जो कंप्यूटरों में इमेज, वीडियो आदि से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में मदद करती है। AI से निकालने के बाद इस डेटा को ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे दर्शक इसे आसानी से समझ सकें। तो इस तरह ये 3DAT सिस्टम एक तेज घटित हो रही जटिल घटना को दर्शकों के सामने रंगारंग ग्राफिक्स के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन इस 3DAT सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ दर्शकों की सुविधा तक महदूद नहीं है। जैसा कि पहले बताया, इसे एथलीट ट्रेनिंग में गेम चेंजर बताया जा रहा है। तो ज़रा इसके दूरगामी उपयोग पर एक नज़र मारते हैं। भविष्य में खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किए गए डेटा की मदद लेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में एक डिजिटल ट्विन नाम का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अब तो रियलिटी भी हो चुका है। डिजिटल ट्विन यानी किसी चीज़ की डिजिटल कॉपी। इन डिजिटल मॉडल्स का अस्तित्व कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा तक ही होता है, सब कंप्यूटर में स्टोर होता है। एक उदाहरण से समझिए, 2020 में US एयरफोर्स ने B-1B बॉम्बर लैंसर का एक डिजिटल ट्विन बनाना शुरू किया। इसके ज़रिए उन्होंने ये समझने में मदद मिलेगी कि इस विमान के अलग अलग हिस्से क्यों ख़राब हो रहे हैं, कैसे ख़राब हो रहे हैं और इस ख़राब होने की प्रक्रिया को कैसे धीमा किया जा सकता है। ये सब बारीक जानकारी डिजिटल ट्विन से मिल जाती है। अंतरिक्ष में जाने वाले यान से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सभी के डिजिटल ट्विन तैयार किए जा सकते हैं। इनके ज़रिए उन्हें ढंग से स्टडी किया जा सकता है। भविष्य में 3DAT जैसे सिस्टम की मदद से ओलंपिक खिलाड़ियों के डिजिटल ट्विन तैयार किए जाएंगे। इससे उनकी नींद, आहार और खेल के दौरान उनके जो फॉर्म हैं, मूवमेंट्स हैं, मुद्राएं हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है, इसे बेहतर ढंग से स्टडी किया जा सकेगा। तो एथलीट्स को आने वाली चोट से लेकर उनके परफॉर्मेंस तक हर आयाम को AI स्टडी करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खिलाड़ियों की ट्रेनिंग से लेकर मंगल ग्रह पर घर बनाने तक का काम करेगी। तब आप क्या करेंगे? सोचिए, बहुत वक्त है या शायद नहीं है, पता नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? AI के बारे में आप क्या सोचते हैं और ओलंपिक्स को लेकर आपकी क्या राय है, क्या मज़ा आ रहा है और आगे हम किन विषयों पर वीडियो बना सकते हैं, ये सब हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।